हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक और ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक रहने वाला है सोनीपत सिटी के ऊपर। एक सबसे डिमांडिंग पॉडकास्ट होता है ये हमेशा जब भी मैं करता हूँ। आज जो हमारे गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है और मैं पहले उन्हीं से चाहूँगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। भाई, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे सब्सक्राइबर जो पहली बार देख रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट को, वैसे तो सोनीपत का ये दूसरा पॉडकास्ट है, उनको आप जरा बताएं अपने बारे में, उसके बाद हम सोनीपत सिटी के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू राजन भाई, आपने मेरे को बुलाया। सबसे बड़ी बात, मैं तो पहले अपने इंट्रोडक्शन से पहले कि मेरे को राजन भाई की वजह से काफ़ी पहचान मिली है सोनीपत में। और देखिए, मैं सोनीपत के अंदर हम रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं सर। हम इंडस्ट्रियल में भी, एग्रीकल्चर में, आपको रेजिडेंशियल में, आपको कैसी भी नीड्स हो, और हम एडवाइजिंग और कंसल्टेंसी का काम करते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है आप हमारे साथ हो या हमारे बताए उस पर आप इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, तो वो हम उसको करते हैं। एकदम राइट पर्सन को हमने पकड़ा है सोनीपत सिटी के ऊपर बात करने के लिए, और इनसे अच्छा व्यक्ति हो नहीं सकता। तो सबसे पहला सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ, जो कि ज़्यादातर लोगों का आता है कि सोनीपत में लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कंपेयर टू अदर जो सिटी है एनसीआर के। राजन भाई, जो कुछ कारण है सोनीपत बढ़ने के, देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है, सोनीपत को कुछ फायदा मिला है कि इसको बहुत टाइम बाद इसको फंडिंग मिली। दिल्ली एनसीआर के पास लगता हुआ कनेक्टेड शहर था, बट यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी कभी भी। जो कनेक्टिविटी की ब्लेसिंग मिल रही है और जो स्पेस थी, आज UER2 यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ER2 एक्सटेंशन यहाँ हो रहा है, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे यहाँ आ गया है, फिर दिल्ली अमृतसर कटरा, फिर दिल्ली देहरादून भी यहाँ से बहुत क्लोज है। तो ये जो कनेक्टिविटी मिल रही है, नॉट सिर्फ दिल्ली से, बाकी स्टेट से भी जो कनेक्टिविटी मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा RRTS का, RRTS जैसे अब हमारे केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब बन गए हैं, अब वो RRTS का वो काफ़ी अच्छा पुश मिला है। काफ़ी सालों से अटका हुआ था, आपको पता है तो उसका पुश मिल रहा है। तीसरा मेट्रो का। और सर देखिए, जो दिल्ली NCR की जितने भी सिटीज़ हैं, आप गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, तो इन सब से सोनीपत बहुत ज़्यादा सस्ता है। मतलब अभी भी 5 टाइम्स, आज एप्रिसिएशन काफ़ी मिला है, फिर भी 5 टाइम्स सस्ता है। और सिर्फ दिल्ली NCR की सिटी से नहीं सर, मेरठ से सस्ता है, पानीपत से भी सस्ता है, रोहतक से भी सस्ता है। बट अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स का एकदम अंबार आ रहा है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर। अच्छा, एयर क्वालिटी भी अच्छी है, आपको अच्छे घर मिलते हैं। आपको गुड़गांव में भी बहुत इश्यूज, जैसे आपने देखा है बारिश में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, डूबने लगता है, वो इश्यूज यहाँ नहीं आ रहे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। दिल्ली में बहुत क्रैम्ड अप हो चुका है। आप दिल्ली में सर 4 लाख 5 लाख रुपए गज का आपको घर है। आप अगर 60 गज का घर में रहते हैं रोहिणी में, और आपकी कनेक्टिविटी सेम है, अगर आप CP जाना है आपको उतना ही टाइम रोहिणी से लगना है, उतना ही टाइम आपको वाया हाईवे सोनीपत से लगना है। यहाँ पे आपको 300 गज की एक कोठी बनती है, अच्छा घर मिलता है, तो आप क्यों नहीं आना चाहेंगे सर। फ्लैट से आप कोठी में शिफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल अलग नेक्स्ट लेवल का अनुभव। आपने एक बात बोला RRTS का, है ना, मोस्ट एकदम पॉपुलर प्रोजेक्ट है इंडिया का इस वक्त। बिल्कुल। तो RRTS की गर्माहट तो है, पूरे पानीपत करनाल तक इसकी खबर है, क्योंकि आपने जैसा बोला खच्चर साहब आ गए हैं, तो इसको बहुत पुश तो मिला है। उसका कितना इम्पैक्ट आपको सिटी में दिख रहा है या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है? सर देखिए, रियल एस्टेट में पहले जो इन्वेस्टर्स थे वो एक पर्टिकुलर पार्ट से थे। अभी क्या हो गया सर, एक तो RRTS, दूसरा मारुति के आने की वजह से। देखो, इन्वेस्टर्स आ रहे थे दिल्ली के कुछ पार्ट से, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, पीतमपुरा, रोहिणी, पश्चिम विहार और वेस्ट पंजाबी बाग। अब इन्वेस्टर्स सर दिल्ली के सारे पार्ट से आ रहे हैं। वसंत कुंज से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, छतरपुर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, गुड़गांव से, कोयम्बटूर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वाह, इंदौर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो जो इम्पैक्ट आप देख रहे हो कि सोनीपत लगातार न्यूज में बना हुआ है। कभी RRTS को लेके बना हुआ है सर, दिल्ली मेट्रो का एक्सटेंशन को लेके बना हुआ है। अब जैसे आपको को तो पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको सारी खबरें रहती है। कनेक्टिविटी तो सारे एक्सप्रेसवेज यहाँ से आ रहे हैं, UER2 को लेके बना हुआ दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे। अब आपने देखा सर, जो सोनीपत जींद रोड पे हाइड्रोजन ट्रेन का पहला टेस्ट रन हो रहा है, वो सोनीपत हो रहा है। उसके बारे में तो आप ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि आप इंफ्रा के हैं। देखिए, वो इंडिया का पहला ऐसा होगा कि जो पहली ट्रेन है, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है ये, बट खैर उसको, बट ये फ्यूचर है, मतलब इंडियन रेलवे का फ्यूचर है, जो कि हाइड्रोजन ट्रेन होगा। उसका पहला जो ट्रायल है वो जब हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट वो हो रहा होगा बिल्कुल वक्त पे, ठीक है। तो ये हमारे लिए, पूरे इंडिया के लिए ये प्राउड मोमेंट है, और सोनीपत के लोगों के लिए तो सबसे बड़ा है भाई, जिंद के लोगों, क्योंकि जिंद और सोनीपत का जो रूट है रेलवे का, उसके ऊपर ये टेस्ट होने वाला है। सो ये
फ्यूचर है जो कि दिखाता है कि क्या होने वाला है इंडिया और क्या होने वाला है। इसमें मैं बोलूँगा कि सोनीपत में सबसे बड़ा डेवलपमेंट, अगर किसी को एग्जांपल लेना है तो मैं बस एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, क्योंकि क्यों भाई मैं इतना फोकस करता हूँ सोनीपत पे आफ्टर गुड़गांव, बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले आपको ट्वीट भी भेजा था जो मैंने किया था कि मुझे ये लगता है, ये मेरा बिलीव है कि सोनीपत इज द नेक्स्ट गुड़गांव। बिल्कुल। ये आप इससे कितना सहमत हो? सर इससे बहुत ज़्यादा एग्री कर रहे हैं हम। कि क्या है सर, देखिए बहुत सारा सोनीपत के अंदर जो मारुति है, हमने लास्ट भी बात कर रहा था कि एशिया का सबसे बड़ा असेंबली यूनिट है, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा असेंबली यूनिट है, और मारुति जो 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। आज मारुति क्यों निकला गुड़गांव से बाहर? क्यों निकला सर? इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब सोनीपत को क्या हो रहा है कि डेवलप होने के कारण जो सपोर्ट मिल रहा है, KMP आ रहा है सर, KMP के साथ HORC आ रहा है जिसका 2026 में कंप्लीशन है। सर जो मेजर जंक्शन है रेलवेज का, वो भी एक सोनीपत बनने जा रहा है। HORC में मैं बस ऐड कर देता हूँ, हरियाणा ऑर्बिटल रेल उसको बोलते हैं। एक रेलवे लाइन है जो कि हरियाणा सरकार बना रही है। वो सोनीपत से स्टार्ट होते हुए और जाकर पलवल को कनेक्ट करेगी। डबल डेकर मालगाड़ी उस पर चलने वाली है और स्पेशल मतलब उसमें पैसेंजर की भी बात चल रही है। यस भाई, अब आप कंटिन्यू करें, ये मैंने ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बिल्कुल वो जरूरी है सर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नॉलेज आपको है वो शायद किसी को भी नहीं है। थैंक यू, तो ये एक्सप्लेन करना बनता था। बिल्कुल। तो HORC की सर अब मारुति को भी कनेक्टिविटी मिल रही है। अब मारुति को कनेक्टिविटी है कि आपने ट्रेन्स लोड हो रही हैं, वो HORC से सीधा WDFC पे जा रही हैं और पोर्ट्स पे एक्सपोर्ट होने के लिए, मतलब गाड़ी यहाँ से लोड हुई है विद इन 12 आवर्स वो आपके पोर्ट पे खड़ी हैं। करेक्ट। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सिटी के पास नहीं है सर। अब इसको देखते हुए मारुति के साथ साथ बहुत सारी एंसिलरी यूनिट्स और उसकी वेंडर्स हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। छोटे वेंडर्स की बात नहीं कर रहे सर, जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं, मशीनो प्लास्टिक्स है, JBM ग्रुप है, उनो मिंडा है, मदरसन सुमी है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है वो भी यहाँ आ रही हैं, पैसा लगा रहे हैं। मतलब आप चीज देखिए सर, क्या है, आप शेयर खरीदते हैं, आपने JBM का शेयर खरीदा, मदरसन सुमी का खरीदा, मारुति, पैसा आप खरीद रहे हैं, स्टॉक में जा रहा है, वो सारा पैसा कहाँ लग रहा है सर? आज खरखौदा में, सोनीपत में वो पैसा लग रहा है। तो स्टॉक का शेयर का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, तो पब्लिक का पैसा यहाँ बहुत लग रहा है। अब इसी को देखते हुए गवर्नमेंट से इन्होंने भी सपोर्ट मांगा, टोयोटा ने और महिंद्रा ने, में शायद वो भी यहाँ पे आना चाहेंगे। क्योंकि सर देखिए बड़े ग्रुप्स के काफी वेंडर्स सेम होते हैं। अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ मिल रहा है, एक्सपोर्ट हर कंपनी करना चाहती है, एक्सपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का, अब सर KMP के बिल्कुल साथ साथ है। मारुति जहाँ सोनीपत में 6 से 7 एक्सप्रेसवेज जा रहे हैं सर, हम बात करें KMP हो गया, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे हो गया, 334B हो गया, 352A जींद गोहाना हो गया, अब दिल्ली पानीपत हो गया, एंड ये UER2 एक्सटेंशन हो गया। तो ये पूरा का पूरा जंजाल चारों तरफ एक्सप्रेस वेज का बन गया है। तो यहाँ से आप कहीं पे भी जाना चाहेंगे, आप कनेक्टिविटी आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया की मिलेगी। मतलब आप KMP पे चढ़िए, किसी भी हाईवे पे जाएं और वहाँ से सीधा दिल्ली मुंबई पे जाइए और बॉम्बे। तो इंडस्ट्रियल सपोर्ट सिर्फ कार्स का नहीं, सब फैक्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो यहाँ मिल रहा है, जो मिलने वाला है, वो कहीं नहीं मिलेगा सर। एक बहुत बड़ी टेक कंपनी भी आई है सोनीपत में जी, वो जरा बताइए लोगों को। सर टेक कंपनी गूगल ने अपना जो सबसे बड़ा डाटा सेंटर के हेडक्वार्टर्स, जो उनका आपकी कंपनी अनंत राज के साथ टाई अप हुआ है 21 मिलियन स्क्वायर फीट का, तो वो आपका सोनीपत आ रहा है। जो राई इंडस्ट्रियल एरिया में एक आपका IT पार्क है अनंत राज का, उसमें गूगल आ रहा है। अब गूगल के ऑफिस के साथ साथ आप देख लीजिए, क्योंकि उस खाली उस बिल्डिंग है, उसको मेंटेनेंस में 500 से 1000 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके साथ साथ अब डाटा सेंटर होता है, कनेक्टिविटी अच्छी मिलेंगी, तो IT कंपनीज का भी यहाँ रुझान बढ़ेगा। तो सर देख लीजिए, अब गूगल जैसी कंपनी, मारुति जैसी कंपनी और बड़े जायंट्स यहाँ आ रहे हैं, तो सोनीपत ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। ये मतलब क्योंकि देखो कंपनियां जब निवेश करते हो, खासकर इतनी बड़ा निवेश जो हुआ है, वो बहुत रिसर्च करती है हमारे आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी एजेंसीज होती है करने के लिए। और शायद इसीलिए मेरा भी इंटरेस्ट इस सिटी के ऊपर उतना ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है। जितना जैसे आपने रोड बताया, रेलवे में भी उतना ही पैसा लग रहा है। बिल्कुल, है ना। एक नई रेलवे लाइन पैसेंजर और मालगाड़ी के लिए, RRTS की बात चली रही है, सेमी बुलेट ट्रेन कह लीजिए इंडिया का। वो नेक्स्ट जो बुलेट ट्रेन की लाइन अगर आएगी तो दिल्ली अमृतसर वाया सोनीपत होके जाएगी, वो भी प्रपोज। बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट सरकार का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल का, हो बहुत ज्यादा है जी। तो इसे, और जैसा कि आपने बोला कि गुड़गांव में जो कमियां हैं उसको यहाँ पर दोहराया नहीं जा रहा है, उसको रेक्टिफाई करके मतलब अपग्रेड करके सिटी को बना रहे हैं। और इसी वजह से मारुति यहाँ पे आई है, विच इज गोइंग टू बी नेक्स्ट
मतलब गेम चेंजर अगर कंट्री का अगर आप बोलोगे तो इसी वजह से भाई हमारा ज़्यादातर फोकस इस सिटी पे है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर हमें देख रहा है, उसको अगर निवेश करना हो, उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है या क्या सुझाव है कि क्या देख सर देखिए, इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं। कुछ लोग रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्रियल, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें अभी इमीडिएटली शिफ्ट करना है। सर देखो, दिल्ली में बहुत इश्यूज हो गए हैं, मिनिमम वेज का इशू है, लाइजनिंग विद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, पुलिस, फायर, एंड वहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं 100-100 गज की जो कंप्लाइंसेस पूरे नहीं कर पाते हैं फायर से लेके, और बहुत हादसे होते हैं। अब सोनीपत वो शिफ्ट हो रहे हैं, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया पूरा का पूरा मेजर शिफ्टिंग चल रहा है टुवर्ड सोनीपत। इंडस्ट्रियल जो गवर्नमेंट के HSIDC के, सर कुंडली हो गया, राई हो गया, बड़ी हो गया गन्नौर में, खरखौदा IMT हो गया, ये तो है ही। अब प्राइवेट इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स भी आ रही हैं, और ऐसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ रही हैं जो फ्यूचरिस्टिक है, गवर्नमेंट से भी बेटर फैसिलिटीज दे रही हैं, रेर अप्रूव्ड। अब सर एक टाउनशिप आई है खरखौदा में, महादेव इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अब सर उन्होंने इंटरनल रोड्स सारी की सारी 24 मीटर रखी हैं। 80 फीट की रोड किसी टाउनशिप ने कहीं पे भी नहीं दी है इंडस्ट्रियल में। मतलब IMT में भी 15 मीटर 18 मीटर की सड़कें होती हैं। अब विजन देखिए कि कल को कोई फैक्ट्री लगाता है, कितने भी बड़े कंटेनर्स आए, कुछ भी आए, ट्रक्स वगैरह, आप वहाँ पे बहुत इजी होगा। वो कितने बड़े एरिया में है टाउनशिप? सर वो अभी 40 एकड़ में है, बट वो एक्सपेंड होने वाली है 100 एकड़ तक अभी। वाह। और उनका प्लान है कि उन्होंने जो ओनर है उन्होंने डिस्कशन करा, कह रहे हैं मेरा विजन है इसको 500 से 600 एकड़ मेरे को लेके जाना है। क्योंकि सर देखो, विजन आ रहा है फ्यूचरिस्टिक, 50 साल का देखते हुए। दिल्ली में जो बसे थे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, वो क्रैम्ड अप हो चुके हैं, लेबर्स के लिए जगह नहीं है, मतलब हर चीज़ की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, सीवरेज सिस्टम्स की, इलेक्ट्रिसिटी की। अब फिर हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको पता है करप्शन भी बढ़ता है जब ऐसे इश्यूज आते हैं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सोनीपत को सबसे बड़ी एडवांटेज है कि सर ये अंडर डेवलप्ड था, यहाँ स्पेस थी, हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रही है प्रॉपर। और ये इसका एडवांटेज का फायदा मतलब सबको मिलेगा, सबको मिलेगा सर, सबको मिलेगा। ये इम्पैक्ट मतलब इनफैक्ट दिख भी रहा है जो सोनीपत में जो मूवमेंट है इस वक्त पे। एग्जैक्ट। और सर यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि पिछले 5-6 सालों से, बल्कि 10 सालों से कच्ची कॉलोनियों का, जो बोलते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, बसना कम हो गया है। ओके। तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है सर? जो अच्छी लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कोई भी सोसाइटीज आ रही हैं विद प्रॉपर पार्क्स, रोड्स, ये सब आ रहा है यहाँ पे। तो आपको अच्छे पेड़ भी मिलेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। आपको क्या हो रहा है सर दिल्ली में और बहुत जगहों पे कि घर है बट धूप ही नहीं मिलती है लोगों को। आज इंडिया में विटामिन D की कमी हर बच्चे को होने लग गई है, हम लोगों को, बड़े सबको होने लगी है। तो एक बेसिक जो ह्यूमन नीड्स हैं वो भी आपकी सोनीपत में आके पूरी हो रही हैं, जो कि दिल्ली में नहीं हो पा रही। एक चीज तो मैंने देखा है कि जो यहाँ के जो सेक्टर्स बनाए हैं जो डेवलपर्स ने, वो बहुत प्लान करके बनाए है ना। चौड़ी सड़कें हैं, प्लांटेशन भी आपको मिलती है, मतलब जो आपको गुड़गांव में मिलती है लेकिन हुड्डा के मार्केट में, मतलब कंपेयर टू अगर आप कह सकते हो कि जैसे चंडीगढ़ के सेक्टर हम जाते हैं, ग्रीनरी जो दिखती है, यू नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, उसके साथ ग्रीनरी भी होनी चाहिए। एक ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि जहाँ पे आप लिवेबल हो सके, आप रह सके, वो यहाँ पे झलकती है। इनफैक्ट जहाँ पे इनफैक्ट हम बैठे हैं, ये भी बहुत, मतलब ये सेक्टर बहुत ही प्रीमियम है। और ये सोचे हम ये पॉडकास्ट सोनीपत में कर रहे हैं। किसने सोचा था आज से 10 साल पहले कि आप सोनीपत जैसी जगह में पॉडकास्ट करेंगे? बेस ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये मारुति और बड़ी बड़ी कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट, और खासकर सरकार का इसमें सबसे बड़ा रोल है। सरकार ने जो रोल पे किया, मारुति ये सब तो आई, सरकार अब गन्नौर में इंडिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी ला रहा है। यस। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ है। तो अब आप एयर क्वालिटी, जो हमारा दिल्ली वाला शिफ्ट होगा, राइट? जी, दिल्ली वाला यहाँ शिफ्ट होगा, वो भी शिफ्ट होगा सर। और दूसरा हॉर्टिकल्चर मार्केट और अनाज मंडी और फल मंडी, वो भी गन्नौर में आ रही है, वो एशिया की सबसे बड़ी है। तो मतलब ये एक प्लान बना था जिस मंडी के अंदर 5 स्टार होटल्स भी होंगे, ऑफिसेज भी होंगे, हर कंपनी के हेडक्वार्टर्स भी होंगे, फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड। मतलब आपको, अगर आप एक्सपोर्टर्स हैं फूड में किसी भी चीज़ के, तो आपके ऑफिस यहाँ होंगे। आपको बाहर से लोग आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, तो यहाँ होंगे। तो ये एक पेरिस में एक मंडी थी, उसके विजन को देखते हुए यहाँ पे अप्रूव हुई थी कई साल पहले, बट काम अब शुरू हुआ है सर। कल दिल्ली में एयर क्वालिटी 250 थी, 250 से 350 थी, यहाँ पे 105 थी। तो सर अब बड़ी स्पेस होने के बाद यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स भी अच्छे मिल रहे हैं आपको,
बेटर फैसिलिटी। अब आप देखिए स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में सोनीपत सबसे नंबर 1 है इंडिया में। वेरी ट्रू। ये तो हम सभी के लिए प्राउड का मोमेंट है एज ए इंडियन कि सोनीपत इज योर शहर है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक दिए हैं हमें, विच इज वेरी गुड। और इनफैक्ट अगर आप देखो कॉलेज की आपने बात करी है, और कॉलेज भी बड़े बड़े हैं, मतलब अगर हम नाम ले तो जैसे अशोका यूनिवर्सिटी भी उनमें से एक है ना। जैसे हम अशोका है, जिंदल यूनिवर्सिटी है, SRM यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिजाइन है, IIT का कैंपस है, फिर मुरथल यूनिवर्सिटी है, कुछ नई यूनिवर्सिटीज जो बहुत अपकमिंग है, बहुत ऋषि हुड यूनिवर्सिटी है। और लोग अब इन यूनिवर्सिटीज में ये जो इन्फ्लक्स है सर, वो साउथ से भी बहुत है, बहुत साउथ इंडियंस, नॉर्थ ईस्ट से, हर जगह से, मतलब हर जगह से पूरा इंडिया student बसता है। हाँ, पूरा इंडिया आ रहा है, मिनी इंडिया बस रहा है इस जी सिटी में। एक मैं आपको चाहूंगा बस इस पे अब थोड़ा सा प्रकाश डालो कि अगर गुड़गांव में प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए रेसिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ कि स्टार्ट होती है मान लीजिए 12,000 या 15,000 स्क्वायर फीट से, यहाँ पे अगर एक अच्छा लिविंग कितने में स्टार्ट हो जाता है? इन दोनों में थोड़ा एक डिफरेंस अगर आप बताएंगे तो वो जो व्यूअर्स है उनको पता लगेगा कि भाई कितना बेस्ट है और कितना डिफरेंस है। मतलब सर देखिए, सोनीपत में आज आपको 3,500 रुपए से भी आपको चीजें मिल जाती हैं। 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 5,000, 6,000, 7,000 रुपए तक अच्छी चीजें आपको मिल जाती हैं, जो आप शायद अनइमेजिनेबल है आज के टाइम में। हाँ, वो तो मैं बिल्कुल कहूँगा क्योंकि सोनीपत पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिस तरह का यहाँ इंफ्रा है जी। बट आई एम श्योर क्योंकि, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये आप इस पर ज़्यादा बता सकते हो, लेकिन मैं एक चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि डे RRTS का काम स्टार्ट हुआ, ये बूस्टअप कर जाएगा प्राइस सर, ये बढ़ जाएगा सर। ये मैंने मेरठ देखा ना, मैंने मेरठ देखा दिखाया है, वो 82 किलोमीटर का हिस्सा देखा है। इनफैक्ट मैं तो मुजफ्फरनगर भी देख रहा हूँ जी। मेरठ और मुजफ्फरनगर देखिए कितना डिफरेंस है। बट एक प्रोजेक्ट RRTS उसने ना सिर्फ मेरठ में इम्पैक्ट डाला बल्कि मुजफ्फरनगर तक इम्पैक्ट डाला उसने। बिल्कुल सर, हम ये देख रहे हैं जो आपने बताया RRTS की जो मेजर अनाउंसमेंट है कि ओपनिंग की, वो हो सकता है फरवरी एंड तक आ जाएगी। 99% उसकी वो है काम स्टार्ट होने का जी, काम स्टार्ट होने का। हाँ। हम देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट के विद इन 3 मंथ्स सारी प्रॉपर्टी कैन गो 2 टाइम्स अनाउंसमेंट के, और 4 से और जो 4 साल लगेगा कंस्ट्रक्शन में उसमें इट कैन गो 6 टाइम्स। और जिस दिन बन गया, हाँ, उस दिन तो बिल्कुल बल्ले बल्ले और दैट आई कैन से कि वो 10 टाइम तो हो जाएगा सर। एक वो मैंने देखा है, रियल एस्टेट बहुत क्लोजली देखा है मेरठ में। तो सर आप यही देखिए ना, द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जांपल ले लीजिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है सर, द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था, सब लोगों को पता था कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। एकड़ में बात करते हैं जहां 25 करोड़ 15-20 करोड़ रुपए में एकड़ पर एकड़ अवेलेबल था द्वारका में। जैसे आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही विद इन 3 मंथ्स वहां 45-50 करोड़ रुपए हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया। आज वो 70 करोड़ रुपए का हो चुका है सर। वो भी टफ है लेना बिल्कुल उतना आसान नहीं है क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेस न्यू गुड़गांव के आसपास अवेलेबिलिटी नहीं है ही नहीं, डिमांड ज्यादा है और बिल्कुल मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट कम है। अब सर यही UER2 बनने वाला है सर, विद इन 2 मंथ्स ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ कनेक्टिविटी, आज जो एक पर एकड़ या कोई भी रेजिडेंशियल कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सब हम देख रहे हैं 2.5 टाइम्स अगले 5 से 6 महीने में हो सकती हैं। UER2 की आपने बात करी है, हाँ। UER2 सोनीपत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सर आज देखिए, एयरपोर्ट जाना होता है हमें, एयरपोर्ट जाने के लिए हम टाइमिंग्स देखते हैं। हम किसी भी टाइम, हमें 1.5 आवर का पहुंचने के लिए, हमें एयरपोर्ट जाने के लिए जो सबसे लीन टाइम होता है, हम 1.5 आवर का गैप लेके चलते हैं कि अगर रात को 3 बजे जा रहे हैं तो, कि सुबह 3 बजे जा रहे हैं 4 बजे, तो हमें 1.5 आवर फिर भी लगेगा। और पीक टाइम पे जा रहे हैं तो हम 2 से ढाई घंटे का गैप मिनिमम लेके चलता है सोनी में, नहीं तो फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो UER2 खोलने के बाद सर हम 30-35 मिनट्स में एयरपोर्ट होंगे। कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। बहुत लोगों का काम है जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से कनेक्टिविटी का काम है, तो UER2 तो एक सर बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है। दूसरा, वो यहाँ से कनेक्ट नहीं करने वाला गुड़गांव। अब गुड़गांव जाने के लिए अभी आपको सोनीपत से या तो आप वाया KMP जाएं, करेक्ट, पीछे से पटौदी से जाएं, या फिर आपको दिल्ली के अंदर से पंजाबी बाग से होते हुए आप वहां जाएं। वो तो अनइमेजिनेबल उसमें तो आप बता नहीं सकते कितना टाइम लगेगा। और दिवाली के टाइम तो वहां पे 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं गुड़गांव पहुंचने में। ये होने के बाद आप 40-45 मिनट्स में गुड़गांव होंगे, जो कि हरियाणा कनेक्टिविटी है, बट बहुत दूर हो गया था गुड़गांव। अब गुड़गांव और सोनीपत एक हो जाएगा, ये आने के बाद बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एयरपोर्ट बहुत पास आ जाएगा, एयरपोर्ट बहुत पास आ जाएगा। जिन लोगों का सवाल था कि सिटी में हमने रोड की बात करी, रेल की, एयरपोर्ट की बात नहीं करी, क्योंकि एयरपोर्ट तो ऑलरेडी इसके करीब आ जाएगा। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है अभी 2-2.5 घंटे सोनीपत से हमें बड़े आराम से लग जाता है वाया दौला कुआं, अगर हम पंजाबी बाग से जाते हैं। बट ये जो नया रूट है
यूआर का, इसकी वजह से तो 30 मिनट 35 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। एक नया पूरा रूट है, 100 का स्पीड से आप ट्रेवल करते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आपको जैसे आपने बोला यूआर 2 इज़ द ब्लेसिंग और बहुत बड़ा गेम चेंज करेगा और ये होके रहेगा, क्योंकि मारुति का सबसे बड़ा योगदान है गुड़गांव को बनाने में। बिल्कुल। जो लोग गुड़गांव को नहीं जानते वो उनके लिए मैं बताता हूँ कि गुड़गांव को बनाने में सबसे बड़ा हाथ मारुति का है। कि अगर वो मारुति उस टाइम पर नहीं आती, 90s में जब आई थी, तो शायद गुड़गांव जो आज हम देख रहे हैं वो नहीं होता, क्योंकि किसकी नींव रखी गई थी तभी से। नोएडा में शायद उस समय पे उतना मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ जितना गुड़गांव में हुआ था, और बिकॉज ऑफ दैट फिर MNC कंपनी आई, DLF जैसी कंपनियों ने अपना हाथ डाला, और सेम गेम सेम प्लानिंग सोनीपत की है जी। और अब तो बड़ी है ना भाई, बड़ी है, अब तो उससे बहुत ज्यादा बड़ी है साइज में भी। अब जैसे आपने कहा नाम, जैसे खरखौदा को आज से 2 साल पहले लोगों को नहीं जानते थे। मैं तो आपकी वजह से जानता हूं, थैंक्स टू यू, बिकॉज आपने जब मुझे बोला कि भाई इस पे एक डिटेल वीडियो सोनीपत जो हम करते हैं, एंड तब मेरी रिसर्च में खरखौदा आया था, और उसके बाद आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि आज सर खरखौदा हम इंडिया में तो सब जान ही गए हैं। अब क्यों सर, खरखौदा में जो प्लांट बन रहे हैं, इंडियन का नहीं, 5 6 7 कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के प्लांट बन रहे हैं। अब उनके कंसल्टेंट्स, जर्मन कंसल्टेंट्स भी आ रहे हैं, जापानीज भी आ रहे हैं, तो अब इंटरनेशनल लोगों को भी पता चल गया, फॉरेनर्स को भी पता चल गया खरखौदा क्या है। एंड जापानीज भी यहाँ रहने लग गए हैं। अब सोनीपत में सर जो कुछ जर्मन्स रह रहे हैं, कुछ जापानीज रह रहे हैं जो कंसल्टेंट्स हैं। अब क्या हो रहा है सर, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी खरखौदा सोनीपत के बारे में पता चल गया, जो पहले कभी नहीं पता था। अब कुछ ही पिछले 2-3 साल के अंदर और पिछले 6 महीने में 3 होटल्स की ओपनिंग हुई है। सोनीपत में कोई भी अच्छा 5 स्टार 4 स्टार होटल नहीं था, अभी 3-4 बन रहे हैं सर। सरोवर पोर्टिको बन गया है, आपका व्यंदम गार्डन बन गया है, रमाडा बाय व्यंदम, उसकी ओपनिंग बहुत जल्दी है, विद इन अ मंथ उसकी ओपनिंग है सर। 8-8 हज़ार रुपये में रूम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, इतनी डिमांड है। रेडिसन आपका गन्नौर में, वो बहुत जल्दी विद इन 6 मंथ्स उसकी ओपनिंग हो जाएगी। और बहुत सारी होटल कंपनीज दे आर लुकिंग फॉर प्लेसेस की हमें अच्छा होटल खोलना है, या 4 स्टार 5 स्टार लेवल के होटल्स यहाँ पे नीड है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं। मैंने रेडिसन का भी बोर्ड देखा, रेडिसन का ही बोल रहा हूँ सर, रेडिसन 6 महीने में खुलने वाला है। मैंने उसका देखा कि इट्स लाइक, मतलब ये सोचिए एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट पूरा गेम बदल गया। बिल्कुल पूरा सोनीपत आई एम श्योर कि उतना ज़्यादा ये लाइमलाइट में इसको नहीं कह सकते, बट अगर कोई पेपर पढ़ता है, जो रिसर्च करता है, उनको पता होगा कि क्या चीज़ है ये। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द सिटी की जो प्लानिंग है ना इस सिटी की, वो नेक्स्ट लेवल की है सर। जो इन्वेस्ट, देखो कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट नहीं करेंगे एज ए इन्वेस्टर, उनको बहुत बड़ा पछतावा होगा आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद, यार काश हमने वो ट्रेन पकड़ ली होती। तो ये वही कहानी है कि अगर मेरे दादा ने वो जमीन ले ली होती तो आज वो 200 करोड़ की होती। तो सोनीपत का वही टाइम है सर। आज सोनीपत में आपने कुछ भी इन्वेस्ट कर लिया तो हम देख रहे हैं इट विल गो एटलीस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स विद इन 3 ईयर्स। तो ये अपॉर्चुनिटी लोग, बहुत इन्वेस्टर्स जो मिस नहीं करना चाहते। और ऐसा नहीं है सर, ये सस्टेनेबल एप्रिसिएशन आने वाला है। सोनीपत में बेसिक फैसिलिटीज़ की भी कमी थी, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स, होटल्स, जो कहते हैं बेसिक हाइजीन, वो भी नहीं था। अब आ रहे हैं सर, हल्दीराम आया है नया, अब हाईवे के दोनों तरफ हल्दीराम आ रहा है, अब सिटी में भी हल्दीराम आने वाला है। ऐसे ही मैकडोनल्ड्स, अब एक था बहुत पुराना, काफ़ी टाइम बंद रहा है वो, अब 2 मैकडोनल्ड्स आने वाले हैं, बर्गर किंग आ गया है। मतलब इवन टर्म्स ऑफ फूड, एवरीथिंग, हर नई कंपनी यहाँ आना चाहती है और यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। और सर टियर 2 सिटी की तरह देखा जा रहा है, रेंटल्स अभी बहुत कम है। आप बिजनेस करना चाहते हो, आप किसी भी बिजनेस में हो सर, जैसे रिटेल में हो, फैशन ब्रांड्स में हो, या आप सैलून ब्यूटी बिजनेस में हो, तो आप जो रेंटल्स सर, रिटर्न यहाँ पे लगभग हर ब्रांड के प्राइसेस तो आपको पता है सेम रहते हैं। यहाँ पे कंजम्पशन उतनी है जितनी गुड़गांव में है, बट रेंटल्स बहुत कम है। तो किसी को बिजनेस करना हो तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो सोनीपत में आके एस्टैब्लिश करें और बिजनेस कर सकें। चलिए बिजनेस हो गया, जॉब पे आते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनका सवाल होगा, मारुति जब स्टार्ट होगी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाली है? सर मारुति के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट विद इन 2030 का वो दिया है, यहाँ पे 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वाह, खरखौदा डायरेक्टली 60,000 और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो बहुत होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी फैमिली में वर्क कर रहा हूँ तो मेरे फैमिली मेंबर्स को भी तो इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, विच इज ह्यूज। 60,000 एक कंपनी से सर। ये उन लोगों के लिए मैंने ये सवाल पूछा है क्योंकि ये वो दौर है सोनीपत का जब गुड़गांव में मारुति आई थी और लोगों ने जिन्होंने जमीन खरीदा था, तो उनको आज पता है कि आज हम एक अच्छी लाइफ वहाँ पे जी रहे हैं। क्योंकि
आपको वो लोग भी विजनरी होंगे जिन्होंने गुड़गांव में उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा, बिल्कुल, जब मारुति आई थी। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इन्वेस्ट अगर करना तो आपके पास अगर वो विजन है, और इनफैक्ट वो जो लोग हैं जो कर रहे हैं उनके पास विजन है, वो कर भी रहे, क्योंकि पता है एक सिटी को जो चाहिए डेवलप करने के लिए वो सारी चीजें तो यहाँ पे बनाई जा रही है, और इनफैक्ट है भी, और सर प्लान तरीके से कि जिस जगह पे सबसे बेस्ट मुझे जो देखा, जैसे लास्ट टाइम जो मैंने सोनीपत के ऊपर वीडियो किया था कि यूनिवर्सिटी के लिए अलग से पूरा एक जोन है, पूरा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बोलते बिल्कुल, और वर्ल्ड क्लास है। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि यार जैसे मैं अगर गुड़गांव की बात करूं तो सेक्टर 16 में हूं या 15 में हूं तो मुझे लगता है यार सेक्टर 14 का मार्केट ज्यादा अच्छा है, यू नो, सेक्टर 14 इज लाइक गुड़गांव का सबसे प्रीमियम मार्केट में आता है। बिल्कुल। तो गुड़गांव की जो कमियां है कि नहीं यार एक ही सेक्टर पर लोड नहीं पड़े, तो इन्होंने क्या किया, सारे सेक्टर को वैसे ही डेवलप किया है कि ताकि सारे सेक्टर पर वही सेम चीजें, जैसे आप चंडीगढ़ या पंचकुला में देखते हो, तो वो चीजें जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी उसने मेरे को बहुत इंप्रेस किया है, खासकर सोनीपत का जो एक लाइफ स्टाइल जो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। इनफैक्ट जो आपने खरखौदा की बात करी है, वो भी देखिए कितना रेसिडेंशियल और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको कितना डिफरेंस रखा है, यू नो, क्योंकि शाम को जाम न लग जाए। जैसा आपने बोला कि उद्योग विहार गुड़गांव में बना है, लेकिन उसमें ये था कि रोड के लेफ्ट हैंड साइड में अगर उद्योग विहार है तो राइट हैंड साइड में रेसिडेंशियल है, रोड आपकी 20 फीट की है, तो शाम को क्योस हो जाता था, क्योंकि बंदे ने वैसे जाके यूटर्न लेके इधर क्या किया कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल का इतना डिस्टेंस है और कनेक्टिंग के लिए एक्सप्रेस वे है, एग्जैक्टली, यू नो, आपके पास चार लेन के एक्सप्रेस वे है, इस साइड रोड्स भी बड़े हैं, तो इनफैक्ट वो ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, एटलीस्ट एक ही जगह पर तो आके स्लो डाउन या ये सब नहीं लगा, जो कि सिटी के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि है। अभी अगर मैं ये बोलूं कि चलिए न्यू ईयर आने वाला है, बहुत सारे और प्रोजेक्ट तो इसमें आएंगे ही। अभी आपको आप जो देखते हैं जैसे जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इसमें से आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा सनसनीखेज हमें बता दो कि कौन सा एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट आने वाला है अभी, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर लोगों को ध्यान रखना चाहिए सोनीपत के? सर सोनीपत में मैंने आपको जैसे बताया, महिंद्रा और टोयोटा दे आर कंटिन्यूसली इन टॉक विद गवर्नमेंट। वो उसमें उन्होंने जगह मांगी है, IMT था सर 3600 एकड़ में, 3600 एकड़ में, अब 5400 एकड़ और एक्वायर होने वाली है, जिसका एक प्री प्लान सर्वे हो चुका है, उसके मैप्स भी आ चुके हैं, तो 5400 एकड़ का और इंडस्ट्रियल हब टाउनशिप, तो आप देख लो क्या करने वाला है, ये पूरा गेम बदल के रख देगा सोनीपत का। तो जहां 3600 एकड़ ने इतना करा है, 5400 एकड़ और ऐड हो जाएगा तो सर बहुत बड़ा बूम आएगा, और RRTS आएगा तो वो बूम आएगा सर, ये तो मैं गारंटी देता हूँ, इसकी गारंटी, तो क्योंकि RRTS लाइक समथिंग नेक्स्ट लेवल। और आप चलिए वो तो आप बोल रहे हैं कि दो, एक जो मारुति की जो हमने बात करी थी वो कब स्टार्ट होने वाला है फाइनली? सर मारुति में प्रोडक्शन जनवरी से स्टार्ट है, ओके, एंड आपकी कार अप्रैल से कार रोल आउट हो जाएंगी। वाह, अप्रैल से आपकी रोल आउट होने वाली है, अप्रैल से यहाँ से गाड़ियां निकलने वाली हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी में आपको सर बहुत बड़ा बूम आने वाले? सर रेजिडेंशियल में आपको बात करें, जैसे हम पर्टिकुलरली खरखौदा की बात करें, खरखौदा में सिर्फ 2 टाउनशिप्स हैं जहाँ पे पोजीशन है अभी, एक नेक्स्ट्रा सिटी है जिसमें पोजीशन मिल रहा है, वहां पे जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो सब भर चुकी हैं। अब मारुति के और दूसरी है ऋषिका रेतम सोसाइटी, वहां पे अभी पोजीशन मिला है। एक सर उन्होंने लास्ट ईयर 32,000 पे लॉन्च करा था, आज 45,000 मिनिमम प्लॉट का पर स्क्वायर यार्ड का रेट है वहाँ। 15,000 मतलब ऑलमोस्ट 13 to 15,000 का आपको मिनिमम एप्रिसिएशन आया है यहाँ पे, तो आप ये देखिए। और अभी ये देखा जा रहा है ये 55 to 60,000 जाएगा, क्योंकि डिमांड है सर, कहाँ रहेंगे लोग? करेक्ट, हर कोई सोनीपत भर गया है, कुंडली में लोग, एक TDI लेक ग्रुव है जहाँ पे जापानीज भी रह रहे हैं और बहुत सारे मारुति के एम्प्लॉयज रह रहे हैं। अब लोग कहाँ जाएंगे, इतनी दूर जा रहे हैं, बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते कि 15-20 मिनट दूर जाए पर डे। बहुत लोग सर क्योंकि जो मिनिमम वेजेस पे होते हैं वो चाहेंगे हम आस पास ही रहें, तो उनके लिए खरखौदा में रहना, चाहे रेंट पे रहना है चाहे अभी से इन्वेस्ट करके रहना है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो वहीं रहेंगे। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि सोनीपत के सेक्टर में अगर निवेश करना हो किसी को, तो सबसे पहले कौन सा सेक्टर है जिसके ऊपर देखना चाहिए लोगों को? सर उसमें आपकी नीड्स क्या है? कुछ लोग कहते हैं हमें इमीडिएटली शिफ्ट होना है, साथ में मार्केट चाहिए, उसमें अगर आप जाएंगे तो सेक्टर 14-15 है जो टॉप है। ओके, प्राइस वाइज भी अभी आज पे सबसे टॉप पे है। जैसे गुड़गांव में वो हमेशा से सेक्टर 14-15 ऊपर रहे थे, बट फिर उसके बाद नई सोसाइटीज आती हैं जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आती हैं। अभी सेक्टर 14-15 सोनीपत में टॉप है, बट जो उसके इक्विवेलेंट प्राइसिंग में आ चुकी हैं या आने वाली हैं और बहुत अच्छा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम बात कर रहे हैं जिंदल सिटी।
इट्स अ पॉश एरिया। जैसे डीएलएफ बसा था ना सर, प्रॉपर ग्रीनरी, क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस, आप अंदर चल के देखिएगा, आप कहेंगे कि लगेगा नहीं, आपको ये लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं। इतनी अच्छी मेंटेनेंस है। जिंदल, फिर एल्डिको काउंटी, फिर ओमेक्स में पर्टिकुलरली ए ब्लॉक की बात करेंगे, वो बहुत अच्छा है। तो सेक्टर 14-15 रंगोली ग्रीन्स सेक्टर 16 में, ये 4-5 सोसाइटियां जहाँ आप इमीडिएटली आते ही रह सकते हैं। एक सवाल कि सोनीपत में जो लोग निवेश कर रहे हैं, आपके पास जो इंक्वायरी आ रही है, उनमें सबसे ज्यादा आपके पास जो आती है, या कैटेगराइज करें आप तो उसको बताएंगे कि सबसे ज्यादा इंक्वायरीज आपके पास कितने बार, या लोग किधर इंटरेस्टेड ज्यादा दिखा रहे हैं इन्वेस्ट करने में सोनीपत में? सर आप बहुत सरप्राइज होंगे, टॉप पे सबसे ज्यादा इंक्वायरी किस चीज की आ रही है? फार्म हाउसेस की, इंडस्ट्रीज की, सेकंड पे, थर्ड आपका रेजिडेंशियल, फोर्थ कमर्शियल। ये सबसे ज्यादा इंक्वायरीज इन सेक्टर्स में है। फिर फिफ्थ पे एग्रीकल्चर की आती है। तो फार्म हाउसेस की, इट इज सरप्राइजिंग कि फार्म हाउसेस की इंक्वायरी बहुत आने लगी है, और स्पेशली लास्ट 2 मंथ से सबसे ऊपर फार्म हाउसेस की इंक्वायरी आ रही है। सेकंड पे इंडस्ट्रियल तो आपको पता ही है ग्रोथ क्या चल रही है, तो इंडस्ट्रियल तो एक बहुत मेजर बूम है ही, आपको पता है, जो और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। थर्ड पे रेजिडेंशियल की आ रही है सर, क्योंकि आपको पता है बेटर लिविंग की वजह से। फोर्थ पे कमर्शियल, क्योंकि रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, बिजनेसेस आएंगे, सैलून्स आएंगे, रेस्टोरेंट्स आएंगे, कैफेज आएंगे। फिफ्थ पे फिर एग्रीकल्चर की है। कुछ लोग जो इन्वेस्टर हैं जो कह रहे हैं हमें बस एक एग्रीकल्चर लैंड लेके रखनी है। नाइस। सोनीपत में रेसिडेंशियल में अगर किसी को निवेश करना है तो टॉप कौन से ऐसे 5 बिल्डर्स हैं जिनको आप रिकमेंड करना चाहोगे सोनीपत में लोगों को निवेश करने के लिए? सर अगर आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन चाहिए तो 5 टॉप के बिल्डर्स हैं। टीडीआई, दूसरा अंसल, तीसरा आप करेंगे इंडिया बुल्स, चौथा ओमेक्स, पांचवा पार्श्वनाथ। ये 5 सबसे टॉप हॉटस्पॉट्स हैं जहां आपको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मिल सकता है। और ये एंड यूजर के लिए भी बेस्ट है? नहीं, एंड यूजर के सर मैंने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एंड यूजर के लिए जो सबसे बेस्ट है एल्डिको काउंटी, जिंदल सिटी, रंगोली ग्रीन्स, सेक्टर 14 और सेक्टर 15। वाओ, थैंक यू सो मच। और सेम मैं सवाल आपसे पूछना ये चाहूंगा कि अगर किसी को कमर्शियल में निवेश करना है, किस सेक्टर को आप सबसे पहले रिकमेंड करेंगे सोनीपत के, जहां पर लोगों को कमर्शियल में निवेश करना चाहिए, चाहे वो एंड यूजर हो या फिर इन्वेस्टर हो? सर कमर्शियल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कुंडली एरिया को देखिए सबसे ज्यादा, क्योंकि जो माइग्रेशन हो रहा है वो कुंडली की तरफ सबसे ज्यादा है। जिसमें आप पे आ जाता है टीडीआई, अंसल, न्यूस्टोन, पार्कर, ऐसी बहुत सारी कंपनी, और हाई राइजेस भी सबसे ज्यादा आपकी कुंडली में है। मारुति कंपनी का जल्द ही प्लांट स्टार्ट होने वाला है, उसके स्टार्ट होने के बाद कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कितना बड़ा ये गेम चेंजर साबित होने वाला है सोनीपत सिटी के लिए? सर मारुति के साथ साथ 3 लाख करोड़ रुपए सोनीपत में इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसके साथ 2 से 3 लाख लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कंपेयर टू एनसीआर की जितने भी सिटीज हैं उसके मुकाबले सोनीपत में इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या क्यों उनको दिखाना चाहिए? सर सबसे बड़ा कारण है मारुति सुजुकी, जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑटो जायंट है, और इंडिया का तो सबसे बड़ा, एशिया का भी सबसे बड़ा प्लांट यहाँ लग रहा है, और उसके साथ सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका फायदा सोनीपत और सोनीपत से 50 से 100 किलोमीटर सबको मिलने वाला है। इसी वजह से सोनीपत में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। ये देखिए दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 7 से 8 एक्सप्रेसवेज यहाँ से गुजर रहे हैं। जैसे मैंने पहले नाम दिए थे, दिल्ली कटरा 352A, 334B, यूईआर एक्सटेंशन, UER2, NH44, HORC, सब यहाँ से आ रहा है। तो और RRTS भी दिल्ली से करनाल जो जाने वाला है, जो कि बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है जी। चलिए, एक सेम सवाल आपसे मैं पूछूंगा, थोड़ी देर पहले भी पूछा था, एक और सनसनीखेज कुछ बता दो कि सोनीपत में लास्ट जो पॉडकास्ट किया था उसके मुकाबले अभी क्या आपको लगा कि अचानक से एक चेंज आया है इस फील्ड में? सर एक चेंज बहुत अच्छा जो मेजर हम फील कर रहे हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज फार्म हाउसेस के लिए आ रही है। ओके, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं हमें देखो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 1 एकड़ में आप फार्म हाउस बना सकते हो, CLU करा के उसमें प्रॉपर घर, हाउस लोन सब मिलेगा एग्रीकल्चर जोन में। तो फार्म हाउसेस की इंक्वायरी बहुत ज्यादा आ रही है आजकल, लोगों की फार्म हाउस की डिमांड बढ़ गई है। ओह, ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर है, लगता है लोग नेचर के पास रहना पसंद करने लग गए हैं। EQI का सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है सोनीपत में, क्योंकि दिल्ली के मुकाबले बहुत कम है सोनीपत में, जी। है ना? ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। तो ये था हमारा आज का सोनीपत के ऊपर एक डिटेल पॉडकास्ट, जो कि हमने भाई से जाना है कि
किस तरीके से ये सिटी बदल रहा है और इनके नजरिए से देखा है एक इन्वेस्टर को क्या कुछ चाहिए होता है एक सिटी में, और मेरे नजरिए से मैंने आपको वो बताया कि क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है। लोगों के और भी कुछ सवाल है या उनको अगर कनेक्ट करना हो आपसे तो उसके लिए वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये आप सर बताएं। वो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो कभी भी हमसे मिलने आ सकते हैं। हमें सोनीपत में हम हमेशा अवेलेबल हैं, कभी भी अपॉइंटमेंट लीजिए और हमसे मिलें। हम आपको ज़रूर, आप ज़रूरी नहीं है हमसे कोई इन्वेस्टमेंट करिए, बट एक एडवाइस, जनरल एडवाइस और एक गुड एडवाइस हम आपको ज़रूर देंगे। आधे से 1 घंटे का आपको टाइम ज़रूर देंगे, आप अगर दूर से आ रहे हैं तो ये जैसा कि भाई ने कहा है, आप इस पॉडकास्ट को देख के आइए और भाई को रेफरेंस भी दे देना कि RS लाइव पे आपको पॉडकास्ट देखा है। और फिर ये जैसा कि इन्होंने कहा कि आप इन्वेस्ट करें या ना करें इनके जरिए, लेकिन एक एडवाइस, एक ओपिनियन लेना बनता है एंड ही इज द राइट पर्सन जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि सिटी में क्या कुछ बदलाव हो रहा है और क्या कुछ बदलाव होने वाला है। इस चीज में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एडवाइस क्यों जरूरी है, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस। देखिए अभी सोनीपत में क्या हुआ और हर सिटी में होता है, एक फ्री जोन होता है। अभी यहाँ 15,000 एकड़ को डी नोटिफाई करा, लोगों ने कुछ एडवाइस लेके नहीं, बस सुना कि यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या होता है उसमें इंडस्ट्री लगाने के लिए फ्री जोन में जब डी नोटिफाई कर दिया तो वहाँ पे CLU नहीं ले सकते, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप 8,000 10,000 रुपए गज का, 15,000 रुपए गज का प्लॉट था, आज वो एकदम से डाउन हो गया, 3,000 4,000 5,000 पे चले। और गवर्नमेंट ने काफी, मतलब लोगों को पता था, हमने सबको बताया 1 साल से कि आप इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं कीजिएगा, ये डी नोटिफाई होने वाला है। अगर आपका पर्पस इंडस्ट्री लगाना है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिसर्च आपकी पता हो, आपको इन्फॉर्मेशन पता हो कि यहाँ क्या होना है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच इस सुझाव के लिए। और जैसा कि भाई ने कहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और निवेश करिए ना करिए इनके जरिए, लेकिन एक एडवाइस, एक ओपिनियन लेना बनता है कि क्या बेहतर हो सकता है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और इसके लिए आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू राजन भाई, फिर मिलने के लिए और बताने के लिए इतने डिटेल में। और हम और आप फिर मिलेंगे, बिल्कुल, और बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। और जो हमने सोचा था फेब में वो तो अभी कर रहा है, और अब मार्च में जब मारुति की गाड़ियां रोल आउट होंगी वो एक वीडियो जरूर करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। जैसे वो जिस दिन वो स्टार्ट हो जाएगा, रोल आउट होगा, तो क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है इस सिटी के लिए। बिल्कुल, जो सिटी आज हम देख रहे हैं वो बहुत चेंज हो जाएगा उस रोल आउट के बाद, मारुति के स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 95% तो काम उसका कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, और जल्दी हम मिलते हैं। तो आप सभी का भी धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच।